हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ भी दिखाया जाता है कि ये सभी स्टूडेंट ना यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हुए थे और साथ ही में क्रिसमस की छुट्टियों के लिए ना तैयारी कर रहे थे। तभी यहाँ पे यंग ना असल में सिंजुरी से कह रही थी कि मैं ये गिफ्ट ना असल में मिस्टर ली को छुट्टियां शुरू होने से पहले देना चाहती हूँ, और तुमने ह्योन के लिए क्या खरीदा है। सिंजुरी फिर यहाँ पे असल में उसे एक गिफ्ट कार्ड दिखाती है। तो इस बात पे यहाँ पे यंग उससे पूछ रही थी कि क्या बस तुम उसे यही देने वाली हो। वहाँ देखो, तुम्हारे दुश्मन ना असल में तुमसे बहुत बड़ा गिफ्ट उसे दे रही है। सिंजुरी जब यहाँ पे हुजी को देखती है तो वो ना असल में यहाँ पे अपने हाथों से एक स्कार्फ बुन रही थी। वही जब शाम को ये सभी लोग ना वापस घर जा रहे थे, तभी यहाँ पे फिर ना वोंग यंग से पूछ रहा था कि क्रिसमस ना जल्दी आने वाला है, क्या तुम्हें गिफ्ट कुछ चाहिए, जैसे कि आसमान में से कोई स्टार्स। यंग कह रहे थे कि क्यों, क्या तुम सच में उसे तोड़ के ला दोगे। वोंग उससे खुशी से कह रहा था कि क्या तुम्हें वो सच में चाहिए, पर यंग उससे कह रहे थे कि तुम ना सच में बहुत पागल हो। और वो यहाँ पे असल में उसके गले को पकड़ लेती है और उससे धीरे से कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें उन स्टार्स के पास भेज दूं। वोंग यहाँ पे उससे कह रहा था कि हाँ जरूर। यंग कह रही थी कि चलो जाने दो। वही जब यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है, पीछे सिंजुरी को ना असल में ठंड लग रही थी। तभी यहाँ पे उदय ना असल में उसे अपने ग्लव्स निकाल के देता है। सिंजुरी यहाँ पे असल में उसके पास से वो लेती है और काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। तभी यहाँ पे ह्योन ना असल में उसे उसके पास खींच लेता है। सिंजुरी उससे कह रही थी कि क्यों, क्या हुआ। ह्योन उससे कह रहा था कि वहाँ ना खतरा है। तभी वो लोग देखते हैं कि असल में एक बूढ़ी दादी माँ ना वहाँ से गुजरती है। तो ह्योन को ना असल में इस बात पे काफी अजीब लग रहा था और वो वहाँ से आगे चला जाता है। सिंजुरी यहाँ पे ग्लव्स पहन के हृदय को बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ कि इस बार ना सर्दियों में काफी ज्यादा बर्फ गिरे। हृदय उससे कह रहा था कि हाँ जरूर गिरेगी। वही जब हम यहाँ पे घर पे असल में सिंजुरी को डैड को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ पे ना स्कार्फ बुन रहे थे, और यहाँ पे यंग और सिंजुरी उनसे देख के ना सीख रहे थे। अभी यहाँ पे असल में सिंजुरी को मोम को ना सिंजुरी का एक गिफ्ट कार्ड दिखाई देता है। वो यहाँ पे असल में उसे लेके बाहर आ गई थी, और ये दोनों जब असल में उस गिफ्ट कार्ड को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि डियर माय हनी। तो असल में यहाँ पे फिर उसके डैड कह रहे थे कि कौन है जो मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहता है, क्या मेरी बेटी सच में किसी को पसंद करती है। और शायद ना यहाँ पे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। सिंजुरी के मोम में यहाँ पे असल में उसे शांत कराते हुए कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे सिंजोरी भी असल में कमरे से बाहर आ गई थी, और उसकी मॉम ना असल में उस कार्ड को ना फ्रीजर में छुपा देती है। सिंजोरी ना फिर असल में वो जूस लेके वहां से चली गई थी। फिर जब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि असल में ह्योन ना स्कूल जा रहा था, तभी यहाँ पे सिंजोरी की मॉम बाहर आके ह्योन को रोक के पूछ रही थी कि क्या सिंजोरी स्कूल में किसी को पसंद करती है। ह्योन ना इस बात में सोच पे पड़ गया था और कह रहा था कि नहीं। तभी यहाँ पे सिंजोरी भी बाहर आ गई थी, और फिर वो दोनों ना असल में स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो असल में इधर यहाँ पे उसकी मॉम सोच रही थी कि ह्योन को इस बारे में कैसे पता होगा, वो तो हमेशा ही पढ़ाई में लगा हुआ रहता है। वही जब हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है कि असल में सिंजुरी ने यहाँ पे यंग को वो स्कार्फ दिखा के पूछ रहे थे कि क्या ये अच्छा है। यंग यहाँ पे उससे कहते हैं कि ये तो असल में डोरमैट जैसा लग रहा है। तो इस बात पे ना असल में सिंजुरी परेशान हो गई थी। तो फिर यंग उससे कहती है कि क्यों ना तुम उसे एक विश ब्रेसलेट दे दो। तो सिंजुरी उससे पूछ रही थी कि वो क्या होता है। यंग उससे बता रहे थे कि तुम जिसे वो दोगी ना, उसे ना वो असल में पहनना होगा, और उस दिन से उसकी ना सारे ही विशेष पूरी होने लग जाएगी। सिंजुरी उससे कह रहे थे कि ये तो काफी अच्छा है, और इस बात पे ना ये दोनों ही काफी खुश हो रहे थे। और फिर यंग सिंजुरी को उसका गिफ्ट बताती है, और फिर वो गिफ्ट लेके ना नर्सिंग ऑफिस चली गई थी। वहाँ जब यहाँ पे वो अंदर आके देखती है तो उसके टेबल पे ना ऑलरेडी काफी ज्यादा गिफ्ट रखे हुए थे, साथ ही में काफी महंगे और बड़े बड़े गिफ्ट भी थे। ये देख के ना असल में उसने ना फिर अपना गिफ्ट अपने पॉकेट में रख लिया था, और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, तभी यहाँ पे सियोंग ना उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि मैं ना क्रिसमस में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का एक चांस देना चाहता हूँ। पर यंग उससे कह रहे थे कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो, और वो वहाँ से असल में जाने लगती है। सियोंग उससे फिर से रोक के कह रहा था कि यंग ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यंग उसका पैर हटा के कह रहे थे कि जाने दो मुझे, पर फिर भी यहाँ पे सियोंग ना उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि एक बार फिर से सोच लो, ये तुम्हारा ना आखिरी चांस है। यंग उससे कह रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं कहूंगी। तो सियोंग उससे कह देता है कि ठीक है, फिर जिंदगी भर ना अकेले ही रहना, वैसे भी तुम जैसी जंगली लड़की को ना कोई पसंद भी नहीं करेगा। तभी यहाँ पे फिर ना वोंग भी वहाँ आ गया था, और वो उससे कह रहा था कि मैं उसे पसंद करूंगा, और वो यहाँ पे असल में यंग के कंधे पे हाथ रख के ना उसे वहां से लेके चला जाता है। पर थोड़ा आगे जाने के बाद ना वो उसे छोड़ देता है। तो यंग उसे इस बात पे थैंक यू कह रही थी। वॉन उसे कह रहा था कि अरे ऑफ कोर्स, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साइड रहूंगा। और तभी यहाँ पे वो ना असल में उसे एक पेपर निकाल के बता रहा था, तो उस पे लिखा हुआ था कि असल में यंग स्टार। वॉन्ग उससे कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टार लेके आऊंगा।
दूंगा। तो यंग उससे कह रहे थे कि ये तो झूठ मूठ का है, स्टार को ना असल में ऑफिशियली पहचान तो नहीं ही सकते। वॉन उससे कह रहा था कि फिर भी स्टार का नाम ना अब असल में चेंज नहीं हो सकता, पूरे स्पेस में असल में ये एक ही स्टार है जिसका नाम ना असल में यंग रखा हुआ है। यंग इस बात पे उसे थैंक्स कहती है और वॉन भी ना यहाँ पे फिर काफी खुश हो रहा था। और फिर वही जब सीन शिफ्ट होकर हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है कि वूजी ना असल में यॉन को गिफ्ट दे रही थी, तभी यहाँ पे सिंजूरी भी वहाँ आ गई थी। तो सिंजूरी असल में यहाँ पे मन ही मन में कह रहे थे कि वो गिफ्ट मत लेना उससे, और तभी यहाँ पे अचानक से हृदय भी वहाँ आ गया था। सिंजूरी यहाँ पे उसे लेके वहाँ से जाने लगती है, तो यॉन ने ना असल में उन दोनों को देख लिया था। वही जब यहाँ पे क्लास के दौरान ना यहाँ पे सिंजूरी यॉन के बैग में उसका गिफ्ट देख रही थी, तभी यहाँ पे यॉन उससे कहती है कि उस ब्रेसलेट का क्या हुआ, कल क्रिसमस है, तुम उसे दोगी या नहीं। सिंजूरी उससे कह रहे थे कि अरे छोड़ो, मैं उसे ना कुछ भी नहीं देने वाली। वही जब यहाँ पे सिंजूरी बाद में घर आ चुकी थी तो वो अपने बैग में ना उसका गिफ्ट कार्ड ढूंढ रही थी, और वो तो यहाँ पे उसे मिल ही नहीं रहा था। साथ ही में वो यहाँ पे उसकी मॉम को भी आवाज देख के पूछ रही थी कि वो गिफ्ट कार्ड कहाँ है। तभी यहाँ पे फिर उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे ना वो गिफ्ट कार्ड दे देते हैं और उससे पूछ रहे थे कि ये गिफ्ट कार्ड है किसके लिए। तो सिंजूरी असल में उन्हें बता रही थी कि मुझे तो ये ऐसे ही पसंद आ गया था, इसलिए मैंने खरीद लिया। तो उसके डैड फिर पूछ रहे थे कि इसमें डियर माय हनी क्यों लिखा हुआ है। सिंजूरी यहाँ पे बहाना बना रही थी कि मैं तो बस पेन को लिख के चेक कर रही थी। तो फिर ना असल में फिर उसके मॉम डैड वहां से चले गए थे। वही जब वो यहाँ पे नेक्स्ट डे ना सिंजूरी स्कूल आ रही थी तो वो यहाँ पे ना यॉन को वही स्कार्फ पहने हुए देखती है, तो उसे याद आता है कि असल में ये स्कार्फ तो हुजी बना रही थी। ये देख के ना असल में वो गुस्से से वहां से चली गई थी। यॉन तो यहाँ पे असल में सोच में पड़ गया था कि इसे अचानक क्या हो गया। वही जब यहाँ पे क्लासरूम में फिर हृदय ना असल में विंडो के बाहर देख रहा था, तो वॉन उससे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हो गया। हृदय उसे बता रहा था कि बर्फ क्यों नहीं गिर रही आज, वेदर रिपोर्ट वाले ने कहा था कि आज तो बर्फ गिरने वाली है। वॉन असल में उनसे कह रहा था कि क्या तुम सच में उस रिपोर्ट पे भरोसा करते हो। तभी यहाँ पे हृदय ना अचानक से कुछ सोचने लग जाता है और खुश हो रहा था। वही जब हमें यहाँ पे फिर रात में दिखाया जाता है कि असल में ये सभी स्टूडेंट ना क्लासरूम की सफाई कर रहे थे। यंग यहाँ पे ऊपर चढ़ के विंडो साफ कर रही थी। वॉन यहाँ पे कह रहा था कि तुम नीचे आ जाओ वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं तुम गिर विर गई तो। इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के ना उसे नीचे उतार देता है और सिंजूरी से कह रहा था कि तुम ऊपर जाके वो साफ करो। तो असल में फिर यहाँ पे यॉन भी ना ये बातें सुन रहा था। सिंजूरी उस पे कह रही थी कि मेरी हाइट कम है, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, पर फिर भी ना यहाँ पे वॉन्ग ना उसे जबरदस्ती ऊपर चढ़ा देता है। यॉन्ग को तो यहाँ पे ये देख के ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पे जाके ना पकड़ के सिंजूरी को वहां से उतार देता है। तो फिर असल में ये तीनों ही ना उसे काफी ज्यादा हैरानी से देखने लग गए थे। यॉन उससे कह रहा था कि इसे यूज करो, ऊपर मत चढ़ना, ये सब कह के वो वहां से चला जाता है। सिंजूरी तो यहाँ पे इस बात पे काफी खुश रही थी, पर यहाँ पे वॉन्ग और यंग ना असल में हैरान हो रहे थे। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो सभी लोग यहाँ पे जब खिड़की के बाहर देखने लगते हैं तो यंग यहाँ पे असल में बर्फ को पकड़ के कह रही थी कि ये तो बर्फ नकली है, पर फिर भी ना यहाँ पे सिंजूरी को ये सब देख के काफी खुशी हो रही थी। और जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में हृदय ने यहाँ पे टेरेस पे खड़ा होकर ना स्प्रे कर रहा था फोम। वही जब यहाँ पे असल में उनके टीचर क्लास में आ गए थे तो ये सब पूछ रहे थे कि ये सब कौन कर रहा है, जाओ अब तुम्हें ना फिर से ग्राउंड भी साफ करना पड़ेगा। यॉन्ग कह रहा था कि अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सच में ना अब बर्फ गिरना स्टार्ट हो चुकी है। ये सब देख के ना सब लोग फिर से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और साथ ही में यहाँ पे हृदय भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर घर जाने के समय यहाँ पे जब यंग बाहर खड़ी हुई थी तभी यहाँ पे वो देखती है कि असल में किसने ना असल में उसे छाते के अंदर लिए लिया है। जब यंग उसे देखती है असल में वो तो वॉन्ग था। उसे यहाँ पे देख के ना वो वहां से जाने लग जाती है। वॉन उससे कह रहा था कि ये अम्ब्रेला मैं तो तुम्हारे लिए लाया था। तभी यहाँ पे असल में यंग ना उसे वही वाला गिफ्ट दे देती है जो कि असल में उसने ना उस डॉक्टर के लिए प्रिपेयर किया था, और उसे ना यहाँ पे मेरी क्रिसमस कह के वहां से चली जाती है। तो असल में वॉन भी ना यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रहा था। और वही यहाँ पे सिंजूरी और यॉन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से घर जा रहे थे, पर सिंजूरी को ना काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए यहाँ पे यॉन ना असल में उसे अपना स्कार्फ निकाल के पहना लगता है। तो सिंजूरी उससे कह रहा था कि मुझे नहीं पहनना ये स्कार्फ, ये तुम्हें हिजी ने दिया था ना। यॉन हंसता हुए उससे कह रहा था कि नहीं, ये असल में मेरी मॉम ने मेरे लिए लाया था। सिंजूरी उससे कह रही थी कि क्या सच में, और वो यहाँ पे खुश हो रही थी। वो फिर यहाँ पे यॉन को उसकी आंखें बंद करने के लिए कह रही थी। यहाँ पे यॉन जब अपनी आंखें बंद करता है तो असल में सिंजूरी ने उसके हाथ में एक गिफ्ट कार्ड और एक ब्रेसलेट रख देती है। तो यहाँ पे फिर सिंजूरी उससे कह रहे थे कि तुम इस ब्रेसलेट को अगर रोज पहनोगे ना तो रोज तुम्हारी विश पूरी होगी। और वो बाद में ना यॉन को वो ब्रेसलेट खुद पहना भी देती है। यॉन यहाँ पे गिफ्ट कार्ड को भी देखता है और उसने ना उन दोनों की एक काफी अच्छी पिक्चर भी बनाई हुई थी, और वो यहाँ पे असल में उसे थैंक्स भी कह रहा था, और वो ना फिर उसके सर पे हाथ रख देता है। और साथ ही में ये दोनों काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। फिर जब यहाँ पे सिंजूरी ना असल में घर आ चुकी थी तो उसके मॉम डैड ना यहाँ पे असल में क्रिसमस की डेकोरेशन कर रहे थे। उसकी मॉम उसके पास आके उससे पूछ रही थी कि ये स्कार्फ किसका है। उसके डैड यहाँ पे असल में उससे पूछ रहे थे कि मेरा वाला स्कार्फ कहाँ गया। सिंजूरी उससे बता रही थी कि ये ना यॉन का है। तो ये बात सुन के ना असल में उसके मॉम डैड कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। सिंजूरी यहाँ पे फिर उसके डैड को ना वो गिफ्ट कार्ड दे के ना
वहाँ से चली जाती है। तो जब यहाँ पे उसके डैड उस कार्ड को खोल के देखते हैं, ये तो वही वाला कार्ड था जो कि उन्होंने देखा था, जिसमें कि लिखा हुआ था कि डियर माय हनी। ये देख के भी यहाँ पे उसके डैड काफी खुश हो रहे थे और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड 11 की ना एंडिंग होती है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।